में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक तो शुरुआत हमने राष्ट्र से की है। जहाँ जहाँ के प्रतिनिधि हमारे पास आए, मैं नहीं कह सकता कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। जैसे महाराष्ट्र से 5-4 जिलों के लोग होंगे, 7 के होंगे, तो वहाँ के लोग फिर प्रदेश स्तर पे भी काम करेंगे। प्रदेश स्तर में जो जिला में जाएंगे तो आगे भी जाएंगे। हर प्रदेश में गांव लेवल तक जाने की योजना है, लेकिन इस पर अभी बात करना जल्दबाजी होगा। वैसे जी क्या आकाश लामा जी क्यों नहीं आए? क्या आप लोगों ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था इधर आने के लिए? क्या कारण रहा? उन्होंने तो खुद इसकी घोषणा की। हाँ, आपका प्रश्न भी है, उत्तर भी आपने दे दिया। हमने तो उनकी घोषणा पर अमल किया है। 13 मई को बोधगया में जो बैठक हुई थी, उसमें जो घोषणा हुई थी कि दिल्ली में 5 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा BT एक्ट को निरस्त करने के लिए, और जहाँ गवर्नर ने पूजा की है बौद्ध विहार में आकर के, उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, सरकार को आगाह किया जाएगा कि ये घिनौनी हरकत की है। तो वो काम की घोषणा हुई। साथ में ये भी था कि 6, 7 और 8 तारीख को 3 दिन के लिए एक बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। बोध गया में कब से आंदोलन शुरू होगा? ये आंदोलन सारा बोध गया के लिए ही है, जरूरी नहीं कि बोध गया में जाके ही किया जाए। हम पूरे देश को आंदोलित करने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश की आवाज़ उठेगी तब सरकार दबाव में आएगी। बोध गया में 4 लोग बिठा करके हम आंदोलन को आंदोलन नहीं कह सकते। वो धरना है और ये आंदोलन है। और मैं बताना चाहता हूँ, आंदोलन चलते रहने का नाम है, और धरना बैठ जाना और बैठ करके उठ जाना, उठ करके फिर बैठ जाने का नाम है। तो सर अभी कोई डिसाइड किया गया है कि किस जगह धरना जो है शुरू किया जाए? देखिए, हम धरना शुरू करेंगे नहीं करेंगे ये बात नहीं है। हम इस देश के प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में बड़े कार्यक्रम करेंगे, प्रत्येक जिले में छोटे कार्यक्रम करेंगे, जन जागरण का अभियान शुरू करेंगे, और लाखों लोगों के साथ हम एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इन्हें मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पहला कार्यक्रम पटना में होगा जुलाई के महीने में। हम इंतज़ार कर रहे हैं, तारीख पता लग जाए कि वहाँ का विधानसभा सत्र कब शुरू होगा, उसी को देख कर के हम ये घोषणा करेंगे। उसके साथ साथ नागपुर में एक बड़े कार्यक्रम की योजना है। बनते विनयचार्य के जेल से बाहर आते ही नागपुर के कार्यक्रम की तारीख हम तय कर देंगे। और उसके बाद अगस्त के महीने में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, और ये सारे कार्यक्रम महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए किए जाएंगे। इसके साथ साथ समय के साथ साथ जो भी योजना बनेगी हम उस पर फिर दोबारा कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये मुद्दे हैं। और एक मुद्दा ये भी है कि जो पार्लियामेंट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जिसको हटा दिया गया था, उसको पुनः वहीं पर लगवाने के लिए इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये भी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया गया है। एक लंबे समय आपने बोध गया मुक्ति आंदोलन वहाँ पर रहकर समर्थन किया था। वर्तमान में जो नेतृत्व करता है धरना स्थल के, उन पर सवालिया निशान कुछ उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। क्या कहना है उस पर आपका? सवाल बताओ। उन पर सवाल उठे तो जवाब वही देंगे जी। नहीं, हम पर आपका पर्सनल अनुभव क्या कर रहा है? आप वहाँ पर गए, क्या आकाश लामा की टीम मेरा किसी को अपने सामने आना देना चाहती मेरा थी? पर्सनल अनुभव है जी कि मैंने जिंदगी में पहला गलत कदम उठाया जी कि एक व्यक्ति को जानता नहीं था और विश्वास करके वहाँ चला गया, और विश्वास की कीमत के रूप में मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ा। फिर भी मैं कहता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर वो ऐसा ना करते तो हमें पूरे राष्ट्रीय लेवल पर सभी लोगों को इकट्ठा करके एक इतने बड़े संघ का निर्माण करने का अवसर नहीं मिलता। तो मैं तो उन्हीं को साधुवाद देता हूँ। जब ठोकर लगती है तो आदमी समझ जाता है। मेरा तो छोड़िए, उस धरने पर बैठने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी पैसा लेकर के खर्च किया हो। हम सब लोग अपना ही खर्च कर रहे थे, अपने खर्च से गए थे, अपने खर्च से आए हैं। आरोप तो इसलिए लगाया गया, हम क्योंकि जम करके बैठ गए थे। अगर हम जमे रहते तो वो उठते कैसे? उनको उठना था, इसलिए हमें उठाना था। हम उठ नहीं सके, इसलिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। और पुलिस का सहारा लेने के लिए कुछ सच और झूठ को तो जोड़ना ही पड़ता है। जब तो महाबोधि महाविहार के BT एक्ट पर थी, मुझे चंदे से कुछ लेना नहीं था। लोगों को खाना समय पे मिल जाए, इसके लिए मैं काम भी करता था। लेकिन पैसा क्या आ रहा है क्या जा रहा है हमें पहले से पता था।
और उनकी मंशा पहले स्पष्ट थी, लेकिन हम क्योंकि पैसे को देख करके आंदोलन को भ्रमित नहीं कर सकते थे। पैसा कोई आज भी इशू नहीं है। ये संघ बना, इसने एक बार भी नहीं कहा कि उनको कहा जाए कि पैसा हिसाब दो। हिसाब लेना हमारा काम नहीं है, जब भी नहीं था, आज भी नहीं है। हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बनते विनयचार्या पर एक नैतिक दबाव बनाया गया कि बनते विनयचार्या ने बहुत दान लिया है, बहुत चंदा लिया है, वो संघ में वो उसमें फॉर्म में जमा करे। तो मैंने भी कहा कि बनते विनयचार्या बात बिल्कुल सही है, अगर आंदोलन के लिए पैसा लिया है तो जमा करो। तो उसने कहा बनते जी मैं तैयार हूँ, बताओ कब जमा करना है। तो एक दिन बनते विनयचार्या भी बैठे थे, मैं भी, बनते प्रज्ञाशील भी और आकाश लामा भी। ध्यान, तो बनते प्रज्ञाशील ने कहा कि विनयचार्या तुमने चंदा इकट्ठा किया है, नागपुर से एक उपासक ने तुम्हें दान दिया है, उसका मेरे पास फ़ोन आया था, वो पैसा यहाँ जमा करो। तो बनते विनयचार्या का जवाब था, मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ, उसने कहा बनते जी एक ही आदमी चंदा दिया मुझे। तो बनते जी ने कहा हाँ मेरे पास एक की सूचना है। तो विनयचार्या ने कहा कि मैं 4 जगह से लेके आया हूँ, नागपुर से लेके आया हूँ, मुंबई से लेके आया हूँ, यवतमाल से लेके आया हूँ और गाजियाबाद से लेके आया हूँ, और चारों जगह से मैंने वीडियो बना करके पैसा लिया है। इस बात को समझिए, चारों जगह से मैंने वीडियो बना के पैसा लिया है। मैं वो सारी डिटेल आपको सौंपता हूँ, अब लेना है तो अब ले लो, बाद में लेना तो बाद में ले लेना। बस मेरी 2 शर्त हैं। पहली शर्त तो ये बुद्धिस्ट फोरम आज तक कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ है वो अकाउंट मेरे सामने दिखा दें और मैं तुरंत पैसे जमा करवा दूंगा। दूसरी बात, इस धरने के लिए, इस आंदोलन के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में कौन कौन है, क्या मेरा नाम है या नहीं है, मुझे बता दो। शामिल करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे नाम का पता होना चाहिए कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बनते करुणासी राहुल हैं। मैंने कहा मुझे तो आज तक नहीं पता लगा, मैं तो 2.5 महीने से बैठा, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि मैं कमेटी में तो मुझे दिखा दो। जब देखा अभी ये भी नहीं मान रहा, ये भी नहीं मान रहा। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हुई और आज तक बनते विनयचार्या से उन्होंने पैसा नहीं मांगा। सवाल बनते विनयचार्या पर नहीं था, सवाल जब उन पर आया तब विनयचार्या को फंसाया गया।